कभी बीजेपी के कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष की बेइज्जती की थी और वो वाला डायलॉग तो आपको याद होगा कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। लेकिन आज जो बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के साथ व्यवहार किया, ये तो बिल्कुल लोगों की अपेक्षा नहीं थी कि सीएम नीतीश भी ये काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आज जलील किया गया, अगर साफ शब्दों में कहें तो इस तरीके से अपमानित किया गया, वो हर किसी को चौंका दिया है और हर कोई यही कह रहा है कि शायद इतिहास में पहली बार हुआ हो जब बिहार का कोई मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया हो। और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को एक बात को लेकर तो आपको उनकी प्रशंसा करनी होगी कि विधानसभा का जब सत्र चलता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर किसी को बोलने का मौका देते हैं और काफी शानदार तरीके से विधानसभा का सत्र चला रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने क्या सवाल पूछा? बीजेपी के विधायक ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर जो लखीसराय में अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो सरकार या पुलिस प्रशासन उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है, आखिर कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही है। और ये भी सवाल पूछा गया कि जिस दरोगा और डीएसपी पर यह आरोप लगा कि उसने विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया, और ये जब साफ तौर पर फैसला हो चुका था कि डीएसपी और दरोगा को उनके पद से जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है उन्हें पद पर बहाल नहीं, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। जिसके बाद आज सीएम नीतीश ने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कहा वो बताने की जरूरत नहीं है। आप वो तमाम बयान जो है नीतीश कुमार का वो सुन चुके हैं, वो तमाम जो उन्होंने बातें कही वो सुन चुके हैं। अब लगातार जो है विपक्षी पार्टियां वो अब नीतीश कुमार को निशाने पे ली हुई हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव तो चिराग पासवान ने कह दिया कि इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ हो जिस तरीके से बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने ऐसा किया है। और तेज प्रताप ने तो सीएम नीतीश को कह दिया कि काबिल कुमार ने जो किया है वो बेहद ही निंदनीय है। क्या कुछ लिखा है तेज प्रताप, आपको सुन लीजिए। बिहार विविध संस्कृतियों की पवित्र भूमि है और संस्कृतियों के मामले में बिहार विधानसभा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन सर्कस के संचालनकर्ता श्री काबिल कुमार जी ने सदन के अंदर जो आज अपनी बुद्धि का परिचय दिया है वो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को अथाह ठेस पहुंचाया है, घोर निंदनीय। चिराग पासवान जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब सीएम नीतीश पर हमला करना होता है, तो इस मौके पर कैसे चुकते। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीएम ने किसी अध्यक्ष की बातों को अनसुना कर उनकी जिस तरीके से बेइज्जती की है, इसकी लोजपा रामविलास घोर निंदा करती है। इस तरीके का मुख्यमंत्री का अहंकारी व्यवहार किसी भी सदन को सुचारू रूप से चलने की लिखित कार्यशैली के बिल्कुल विपरीत है। यानी चिराग पासवान इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जो संविधान का जिक्र नीतीश कुमार जी कर रहे थे, वही संविधान विधानसभा अध्यक्ष को सबसे बड़ा पद देता है, वो जिसको चाहेंगे वही बोलेगा। लेकिन जिस तरीके से सीएम नीतीश तेजी से लपकते हुए आए और उस वक्त जीवेश मिश्रा जी कुछ बोल रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने अपने से उन्हें चुप रहने को कहा और फिर इसके उलट बिना विधानसभा अध्यक्ष कहे हुए ही उन पर भड़क गए और जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक लाइन तो आपको याद होगा, ये बार बार कहा भी जाता है कि जाको प्रभु दारन दुख देही ताके मति पहले हर लेही। और सीएम नीतीश जिस तरीके से आग बबूला हो जाते हैं जब कहीं सभा करने जाते हैं, जब कोई विद्यार्थी जो है पर्ची लिख करके अपनी मांगने पहुंचता है, तो वहां पर सीएम नीतीश विद्यार्थी पर भड़क जाते हैं। और जब विधानसभा के अंदर वाजिब सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर जो लखीसराय के अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और खुद विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को नीतीश को कहा भी था, नीतीश जी को, कि देखिए मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं थे। और एक मंत्री का काम होता है कि वो जो विधायक सदन में सवाल पूछे उसको संतुष्ट करना, इसलिए वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ने कुछ नहीं सुना और सीधे तौर पे बिना सुने हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की तौहीन की, साफ तौर पे कहे तो जलील किया। और ये कहीं ना कहीं विधानसभा का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको धूमिल किया है। और पिछले दफे भी धूमिल हुआ था जब विधायकों को लात घूंसों से पीटा गया और जब जांच रिपोर्ट सामने आया तो विधायकों को ही दोषी ठहरा दिया गया। कई लोग मजाक में ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि शायद विजय सिन्हा जी को इस तरीके से विधायकों को पीटा गया, इस कदर नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं कि कहीं विधानसभा अध्यक्ष को पिटाई भी ना करवा दें। इस तरीके से आज भड़के थे सीएम नीतीश। हालांकि उसके बाद जेडीयू के मंत्री अब जो है इसे डिफेंड करने में लग गए और कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो निंदनीय है। खैर, नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा है इसको लेकर बवाल बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करती है। हालांकि सीएम नीतीश ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि अगर आप ज्यादा दबाव हम पर डालेंगे तो हम आपके दबाव में नहीं आने वाले हैं। और इस वजह से शायद जो है बीजेपी चुप्पी साधे रहेगी, क्योंकि सत्ता का लोभ जो है
वो कुछ भी इंसान को करवा देता है, कितनी भी जलालत सहने को मजबूर कर देता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।